हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। सो आपका हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस KTG, जिसके अंदर हमने लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट किया है। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रेशर ऑफ द गैस। सर फिर कल क्या पढ़ा था? जैसे कि आपको मैंने बताया, हमने नियर अबाउट 5 कंप्लीट कर चुके हैं, बराबर। 5 के अंदर हम पहले से लेके 4 तक हम क्या पढ़े? हम लॉस के बारे में पढ़े, केटीजी के अजम्पशंस के बारे में पढ़े, और कुछ बेसिक नॉलेज जो आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में हमें दिया जाता है हमने वो पढ़ लिया। ठीक है सर। फिफ्थ नंबर के लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा? आपको एग्जैक्टली जो चैप्टर के अंदर हमें देने वाला है वो जो हमें इंपॉर्टेंट था, जैसे कि हमने बताया था आपको प्रेशर ऑफ द गैस, उसका एक हैवी सा डेरिवेशन आपको कराया जो कि बहुत अच्छे से था। जो कि अगर आप फिर से एक बार करते हो, उसे देखते हो, आपको बेसिक बेसिक कुछ ऐसे बातें पता चलेगी, मोमेंटम वाली बात, टाइम पीरियड वाली बात जो कि इंपॉर्टेंट थी, जिसके अंदर हमें लास्ट में एक फॉर्मूला मिला जो इस साइड लिखा गया था लास्ट लेक्चर के अंदर। हम वो फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, कुछ बेसिक सा उस फॉर्मूले से हमें खेलना है। तो बेसिकली आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर उस फॉर्मूले के ऊपर काम करना है। ठीक है, उस फॉर्मूले के साथ इंडायरेक्टली खेलना है। जिसको फॉर्मूले के साथ खेलना आ गया वो फिजिक्स में जीत गया, ऐसा मान के चलो। फिजिक्स मान केटीजी में जीत गया कि वो फॉर्मूले के ऊपर पूरा अपना आगे का है। ठीक है, तो क्या क्या आपको पता है क्या फॉर्मूला मिला था? बताइए। P is equals to 1/3 कैपिटल N स्मॉल m v स्क्वायर अपॉन L क्यूब। कि यही लिखा था भैया आखिरी में? हाँ सर, यही लिखा था बहुत से। तो मेरे को बताइए, मैं एक ही बात बताता हूँ। P का मतलब होता है प्रेशर। P का मतलब क्या होता है? प्रेशर। V का मतलब सॉरी N का मतलब है N का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। छोटा m क्या है? छोटा m देखो, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, स्मॉल m होता है, स्मॉल m का मतलब मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल। और ये v का मतलब क्या है? v इज नथिंग बट आरएमएस। याद है आरएमएस क्या था? क्या पढ़ाया था आपको? यहीं पर आपको पढ़ाया गया था। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, बहुत सही। यहाँ तो समझ में आ गया हमारे। आपने बताया P इज इक्वल टू 1/3 nm अपॉन L क्यूब इंटू वी स्क्वायर। उसमें बताया आपने P होता है प्रेशर, V और हमारा N क्या है? नंबर ऑफ N क्या है? नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। उसके बाद हमें क्या पता है? स्मॉल m मास ऑफ द ईच गैस ऑफ मॉलिक्यूल। अब सिंपल से वो नीचे दिखा आपको L क्यूब दिखाई दे रहा है, L क्यूब। अब L क्यूब पे चर्चा करूंगा मैं। L क्यूब क्या होता है मेरे को बताइए। कल मैंने क्या लिया था? मैंने लिया था एक क्यूब। क्या लिया था? क्यूब। तो क्यूब की अगर साइड L है, क्यूब की साइड कितनी है? L। साइड उसकी L है, कितनी है? L। तो उसका वॉल्यूम कितना होता है? तो फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैथमेटिक्स के अंदर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड का क्यूब। साइड का क्या लेने का? साइड की पावर 3। साइड कितनी है? L। तो L पावर क्यूब। तो क्या मेरे पास ऑलरेडी है? तो क्या मैं इसको वॉल्यूम बोल सकता हूँ? जिसको डिनोट किया मैंने कैपिटल V से। किससे डिनोट किया? कैपिटल V से। तो L क्यूब की जगह पे मैं लिखूंगा कैपिटल V। क्या लिखूंगा मैं? कैपिटल V। ठीक है सर। तो देखो कैसा बन जाएगा, ये P जैसे का वैसा, ये 1/3 जैसे का वैसा, कैपिटल N स्मॉल m जैसे का वैसा। नीचे L क्यूब की जगह पे मैं लिखता हूँ कैपिटल V। क्या लिखता हूँ मैं? कैपिटल V। और आगे स्मॉल v स्क्वायर एज इट इज, स्मॉल v स्क्वायर एज इट इज। स्मॉल v का मेन माने होता है RMS। क्या होता है? RMS लगा, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में RMS लिखता हूँ। इसको ऊपर वाले को वॉल्यूम नहीं बोलना, या फिर नीचे वाले को वेलोसिटी नहीं बोलना। कैपिटल V डिनोट वॉल्यूम। कैपिटल D क्या डिनोट करता है? वॉल्यूम। ओके। और स्मॉल v क्या है? स्मॉल v देखो, स्मॉल v थोड़ा सा शर्मिला स्मॉल v, साइड से थोड़ा सा मैंने उसको टर्न कर दिया, थोड़ा आपको आइडेंटिफिकेशन का प्रॉब्लम ना हो इसीलिए। ठीक है, स्मॉल v का मतलब होता है RMS। क्या होता है? RMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जो कि हमने कल के लेक्चर नंबर 5 के अंदर देखा था। यहाँ तक सब आ गए? तो मैंने आपको जैसे कि बोला कि हमें इस फॉर्मूले के साथ खेलना है। तो सर खेलिए, क्या करेंगे अपन? दिखाइए हमें क्या कलाकारी करने वाले हैं आप। कुछ भी नहीं भाई, देख इधर देख, P जैसे का वैसा लिखा, ऊपर देख 1/3 जैसे का वैसा, NM जैसे का वैसा, नीचे भी आया, और ये V स्क्वायर। ठीक है, V माने क्या? ऊपर का V RMS है। V क्या है? RMS। ओके।
अब मैं क्या करता हूँ, ये डिनोमिनेटर का 3 और p को इधर भेज देता हूँ, तो मुझे ऐसा मिल जाएगा क्या 3pv इज इक्वल टू nmv² RMS। आया नहीं आया? 100% आया होगा। ये n और m को मैं अगर नीचे भेजता हूँ तो ऐसा बन जाएगा क्या 3pv बटे nm इज इक्वल टू VRMS। अरे समझ में आया? ये V का मतलब होता है वॉल्यूम, इधर वाले V का मतलब होता है RMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। वो क्या है? वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमें स्क्वायर है, सॉरी, ठीक है, ये मिल गया। इसको फ्लिप करते, फ्लिप करना था ना, इसको फ्लिप किया तो क्या मिल जाएगा V² RMS इज इक्वल टू 3pv बटे nm। ठीक है, तो ये स्क्वायर का इधर भेज दिया, स्क्वायर हो जाएगा RMS स्क्वायर रूट ऑफ 3pv बटे nm। आया? समझ में आया? क्या किया रे भाई? मेरे को तो नहीं लगता पर बहुत बड़ा रॉकेट साइंस किया। फॉर्मूला खेला है मैंने, कैसा खेला है? ये फॉर्मूला जैसे का वैसा था, नीचे का 3 और p इधर भेज दिया, 3pv हो गया, ऊपर का जैसे का वैसा लिखा। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो इसलिए दोनों को डिवाइड में भेजा। क्यों भेजा सर? मुझे फाइंड करना था RMS। क्या फाइंड करना था मुझे? RMS। मुझे RMS मिल गया, इधर उसको फ्लिप किया, बाद में फ्लिप करे बाद स्क्वायर इधर भेजने के बाद क्या बन गया? स्क्वायर रूट। क्या बन गया रे भैया? स्क्वायर रूट। तो ये हमने बेसिक सा खेल लिया थोड़ा सा किसी फॉर्मूले के साथ। और क्या कर सकते हैं अपन? सिंपल सी बात है, देखो इसको, देखो, देखा है सबको? दिखाई दे रहा है? ये इसको एक बार अच्छे से देखो, मैं दोनों को बॉक्स बना, ऊपर वाला भी बॉक्स है, नीचे वाला भी बॉक्स है। इसके सामने लिखता हूं मैं, अगर ये लाइन मिटा देता हूं मैं, ये VRMS मतलब ये वेलोसिटी है। क्या वेलोसिटी? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या है वो? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक, ये V² क्या है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये क्यों बता रहे सर? क्यों उसको नोटिस कर रहे हैं? अबे आ गया, समझ में आएगा। अब अगर मैं बात करता हूँ, इफ आई जस्ट वांट टू फाइंड, क्या फाइंड करना है मुझे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। मुझे क्या फाइंड करना है? उस गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, किसी भी गैस मॉलिक्यूल हो या कोई भी पार्टिकल हो, अगर ब्रह्मांड में उसका काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है तो मेरे पास फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। बराबर है क्या भैया? ये फॉर्मूला है क्या? 1/2 mv²। ये हमारे पास फॉर्मूला है। क्या मेरे को एक बता, अगर तुझे उस पर्टिकुलर गैस के कंटेनर के अंदर की गैस की क्या फाइंड करना है? काइनेटिक एनर्जी। तो उसी पर्टिकुलर गैस के जो क्या लेना पड़ेगी? वेलोसिटी। क्या वो वेलोसिटी तेरे पास गिवन है? देख, है ना गिवन? कितनी है? 3pv बटे nm। तो यहाँ पर तो पुट कर सकता है, सिंपल सी बात है। तो तेरा ke कितना आएगा? हाफ mv² की जगह पे, देखो v² की जगह पे 3pv, क्या लिखूंगा मैं? 3pv अपॉन nm। 3pv अपॉन nm। समझ में आया? अरे भाई आया नहीं आया? अगर बात मैं सिर्फ एक पार्टिकल की कर रहा हूं तो यह स्मॉल m लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं? स्मॉल m। तो क्या बनता है मेरा? ke जैसे का वैसा हाफ, mm गेट कैंसल, 3pv बटे n। 3pv बटे n। ये मुझे मिल गया काइनेटिक एनर्जी। क्या मिला मुझे? काइनेटिक एनर्जी। बोलो क्लियर? यहाँ तक आया? समझ में आया? काइनेटिक एनर्जी फाइंड की मतलब फॉर्मूले के साथ खेलना, जिसको आ गया उसको सिंपली सब समझ में आ जाएगा। अपन बहुत डीप वाली बात नहीं कर रहे या फिर बहुत मीडियम वाली बात नहीं कर रहे, सिंपल सी बात करें। कल फॉर्मूला सीखा था, फॉर्मूले के अंदर जो जो भी वर्ड्स आते हैं उसका मीनिंग भी देख लिया। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको? उस फॉर्मूले के साथ अपन खेलेंगे माने क्या करेंगे? नीचे वाले टर्म इधर भेज देंगे, कुछ ऐसा बनाया, वहां से VRMS निकाला। VRMS क्यों निकाला सर? क्योंकि मुझे वो बाद में लगने वाला था। समझा? VRMS का लगने वाला था, काइनेटिक एनर्जी में लगने वाला था। क्या फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का? हाफ mv²। क्या है? हाफ mv²। तो ये जो m है, ये m किसका? एक पर्टिकुलर मास का पार्टिकल है। छोटा m बोले अपन ने क्या बोले? छोटा m। ये छोटा m है, छोटा m गेट कैंसर। यहाँ पर 3pv बटे n आ गया। ये तुझे काइनेटिक एनर्जी मिल गया पर्टिकुलर कोई एक पार्टिकल का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया तुझे? अब उसके बाद अगर बात करते हैं अपन, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी तो हो गया। अब इस फॉर्मूले को देखो, इसको मैं एज इट इज उठा के यहाँ पर लेके आता हूँ। ठीक है, देखो VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3pv इज इक्वल टू अपॉन nm। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या? pv को देखो, pv देखा क्या? आपको मेरा पहला लेक्चर याद आ रहा है? सेकंड लेक्चर में आपको मैंने, पहले लेक्चर में आपको बताया मैंने
पूरे लॉज, और उस लॉ के ऊपर हमने एक इक्वेशन बनाई थी जिसका नाम क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन। क्या नाम है उसका, आइडियल गैस इक्वेशन। क्या है आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल्स टू nRT। क्या है, PV इज इक्वल्स टू nRT। स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल। मॉलिक्यूल्स की बात मैं नहीं कर रहा ना, तब भी नहीं कर रहा था, अभी भी नहीं कर रहा। जब जब बोलता हूं मैं छोटा n दिखे, छोटा n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल। कैपिटल R का मतलब होता है गैस कांस्टेंट। क्या होता है, गैस कांस्टेंट, जिसकी मैंने आपको वैल्यू भी बताई थी। कैपिटल तो हमारा टेम्परेचर है। तो देखो PV की वैल्यू nRT है, PV की वैल्यू कितनी है, nRT। तो क्या तेरे पास PV ऑलरेडी गिवन है, हाँ सर है। तो PV की जगह पे nRT पुट कर देंगे तो तेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये तीन जैसे का वैसा, PV की जगह पे लिखा तूने छोटा n RT अपॉन कैपिटल N स्मॉल m। समझ में आया, अरे भाई आया, क्लियर है, कोई दिक्कत आ रही है आपको, 100% दिक्कत नहीं आएंगी अगर आप अच्छे से देखोगे। VRMS 3PV अपॉन NM था, कौन बोला, मैं ही बोला, यहाँ से अपन ने बनाया, उसको उठाया जैसे का वैसा, उस PV की जगह पे nRT पुट किया। सर इसको कहाँ से लाया, सेकंड लेक्चर से लेके आया, घर से लेके नहीं आया, मेरे मम्मी ने मेरे को नहीं दिया कि भैया जाइए और PV को nRT पढ़ाइए। ये घर पे हमने फाइंड किया क्या, नहीं, आपके थ्रू ही फाइंड किया अपन ने। ये इक्वेशन अपन ने गैस लॉ के थ्रू अपन ने फाइंड की थी, वही इक्वेशन का यूज आज कर रहे हैं। तो इसलिए बोलते हैं हम रिवाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सिर्फ लेक्चर देख रहे हो और नोट्स निकाल के ग्रुप के ऊपर सेंड कर देते हो हमारे और खत्म बात, ऐसा होता है क्या, नहीं, उसको रिवाइज करना भी इंपॉर्टेंट होता है। हमने क्या पढ़ा रिकॉल करना है। मैं क्या करता हूँ, हर लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको रिकॉल कराता हूँ कि अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा। क्यों बताता हूं मैं, रीजन हुआ ना उसका रीजन ये है कि आज के लेक्चर में 101% वहां उसका कुछ रिलेशन होगा, 100% होगा। इसीलिए अगर मैं आपको बताता हूं तो आपका काम है उसको अच्छे से सुनना और देखना, और जितना ज्यादा नोट्स अच्छे से बनाएंगे उतना ज्यादा क्लियरिफिकेशन होगा। तो समझ में आया यहाँ तक, देखो भाई यहाँ तक आकर PV, क्या ये स्मॉल n कैपिटल में कैंसिल करूं, नहीं, कभी जिंदगी में नहीं गलती करना। स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, और कैपिटल N का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स। यहाँ तक समझ में आया, ये VRMS मिल गया, क्या मिल गया, VRMS। अब देखो सिंपल सी बात है, मैं एक टेक्निकल बात करूंगा आपके साथ। मेरे को बताइए, एक सिंपल थोड़ा इमेजिन करिए। अब मान लो मैं अपने ये क्लासरूम में, मेरा एक क्लासरूम है, ओके, इससे रिलेटेड है, कुछ बाकी की बाहर की बातें नहीं कर रहा मैं, ओके। एक क्लासरूम है हमारा, क्लासरूम में मान लो 10 बच्चे बैठे हैं, 10 के 10 बच्चों का सेम वेट है, वेट कैसा है, सेम, ओके सर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं क्या बोला, हमारे पास एक क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट के 10 स्टूडेंट का जो वेट है, वेट वो कैसा है, सेम। तो बताइए पूरे क्लासरूम में कितना वेट होगा। तो आप क्या करेंगे, आप पूछेंगे मेरे को क्या भैया जी मुझे सिर्फ एक बच्चे का या फिर एक स्टूडेंट का मुझे क्या बताइए, वेट बताइए। उसको मैं 10 से गुना करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे टोटल मिल जाएगा। तो मान लो मैंने बताया आपको एक बच्चे का मान लो 5 किलो है, तो आप क्या बोलेंगे 5 × 10 = 50। तो क्या आपने टोटल मास बनाया, कैसे बनाया, नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई किया, किसको, एक गैस एक बच्चे के मास को। तो सिमिलरली अगर मैं आपको बोलता हूं इस कंटेनर के अंदर, इस छोटे से कंटेनर के अंदर, इस कंटेनर के अंदर मान लो बहुत सारे पार्टिकल हैं, ठीक है, सब आइडेंटिकल है, सब कैसे है, आइडेंटिकल, सबका मास कैसा है, सेम है। और मान लो एक का मास है m, एक का मास है m, एक सिंगल पार्टिकल का मास कितना है m, और मान लो n नंबर ऑफ पार्टिकल है, कितने हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल, बहुत सारे हैं। तो टोटल मास क्या होगा भैया, दोनों का गुना होगा क्या, जैसे कि अभी आपने किया, आपने क्या किया, 10 × 5 = 50। एक बच्चे का 5 किलो है, टोटल बच्चे कितने हैं 10, तो आपने क्या किया 10 × 5। सिमिलरली अगर बोलूं n नंबर ऑफ पार्टिकल से, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, एक का मास स्मॉल m है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके आप क्या करते हो, टोटल मास, जिसको मैं कैपिटल M लिखता हूं। क्या ये फॉर्मूला समझ में आया, अरे भैया आया नहीं आया, तो यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, कैपिटल M = कैपिटल N × स्मॉल m = टोटल मास ऑफ गैस, टोटल मास ऑफ गैस। समझा क्या नहीं समझा अभी भी,
एग्जाम्पल की तो समझ में आया होगा कि टोटल मास ऑफ गैस क्या होता है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इनटू मास ऑफ ईच गैस। ये कंडीशन कब सेटिस्फाई करेंगी, जब पूरे गैस मॉलिक्यूल का मास कैसा हो, सेम हो। हमने पहले दिन ही पढ़ाया, क्या पढ़ाया आपको, फर्स्ट डे ही पढ़ाया कि केटीजी का जो असम्पशन था, ऑल मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब ऐसा होता है सबका मास कैसा है, सेम है। ठीक है, तो बाय यूजिंग दैट assumptions कैन आई राइट इट, ओके, आर यू अंडरस्टैंड, समझ में आया हो। तो सर ये क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर n इंटू एम है, क्या है, n इंटू एम। इस n इंटू एम की जगह पे, इस n इंटू एम की जगह पे मैं लिखता हूँ कैपिटल M। क्या लिखता हूँ, कैपिटल M। और वो कैपिटल M क्या बताता है मुझे बताता है मास ऑफ होल गैस। पूरे गैस का मास है वो क्या है, पूरे गैस का मास। तो वी आर एम एस कितना मिलेगा, वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 n जैसे का वैसा, नीचे मैंने कैपिटल M लिख दिया, समझा। तो ये और एक फॉर्मूला मिल गया मुझे, किसका, वी आर एम एस का। ये भी एक फॉर्मूला है। सर कितने फॉर्मूले हैं ऐसे, देखो भैया फॉर्मूले कितने भी बन सकते हैं, जितना तेरे को नॉलेज है उस हिसाब से काम करने का। अब अगर तेरे को पीवी इक्वल्स टू एनआरटी नहीं आता तो ये फॉर्मूला बनेगा ही नहीं, तो यहीं पर अटकेगा। समझ में आया, समझ में आ रहा है क्या बताओ। अगर तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नहीं आएगा तो ये नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है भैया, बेसिक जो फॉर्मूले भी याद रखना है। आज हम लेक्चर के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला जनरेशन। फॉर्मूलास क्या होता है, कैसे उसे समझना है, तो मेरे को तो नहीं लगता बहुत मुश्किल है अपना। ठीक, समझ में आया आपको, तो आई होप आपको समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। ओके, मिटा दूं, चलो मिटाता हूँ। ओके, चलो सर आगे बताइए क्या है। तो हमारा सिलसिला कहाँ पर चल रहा था, फॉर्मूला साथ खेलने के लिए चल रहा था। फिर से बताइए मुझे, प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 कैपिटल N स्मॉल m अपॉन L क्यूब इनटू V स्क्वायर। V क्या है, RMS, V क्या है, RMS। उसके बाद क्या कहते हैं, L क्यूब को मैंने V बना दिया था क्या, तो 1/3। देखो L क्यूब को V बनाया, N इंटू m 2 मिनट पहले यहीं पर बताया, n into m number of gas molecule into mass of each molecule, number of gas molecule into mass of each molecule is equal to total mass of the gas, total mass of the gas। तो मैं क्या ऊपर कैपिटल M लिख सकता हूँ, हाँ सर। नीचे क्या दिखा, L क्यूब, क्या दिखा, L क्यूब। L क्यूब का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ द गैस। L क्यूब मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द गैस। मैं इसको कैपिटल V लिखता हूँ, ये भी बताया। और ये V RMS जैसे का वैसा, V स्क्वायर RMS। ओके, ऊपर का V वेलोसिटी, नीचे का V वॉल्यूम। नीचे का V क्या है, वॉल्यूम। तो यहाँ तक आ गए सब बच्चों। तो बताइए दोस्तों, सिंपल सी बात है। अब क्या करेंगे, तो जो करना है करिए, पर जल्दी करिए। मास अपॉन वॉल्यूम दिख रहा है, जो मेरे को फील हो रहा है, क्या आपको फील हो रहा है, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी। क्या होता है, डेंसिटी। अरे साला ये था क्या, समझा क्या बताना चाहता था मैं। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। इसीलिए ये कंसेप्ट बताया। क्लियर है। ये कंसेप्ट बताने का रीजन क्या था, मुझे मास अपॉन वॉल्यूम करना था। और अगर मैं पूरा वॉल्यूम ले रहा हूं तो मुझे पूरा मास लगेगा। तो पूरा मास कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, n इंटू m करके। ठीक है, पूरा मास अपॉन पूरा वॉल्यूम, पूरी डेंसिटी। तो मैं इसकी जगह पे ये पुट कर देता हूँ, P जैसे का वैसा, 1/3 जैसे वैसा, रो V स्क्वायर RMS आया। और एक समझ में आया, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला बनाया। सर और क्या है, और जो भी होता है बता दीजिए, तान मत लीजिए आज हमें, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, सिंपल सी बात, ये इस फॉर्मूले के ऊपर खेलेंगे अपन, ठीक है। इस फॉर्मूले के ऊपर वाले फॉर्मूले के ऊपर, तेरा ऊपर वाला फॉर्मूला है, फिर से जैसे का वैसे लिखता, कुछ भी नहीं कर रहे, वो एक ही फॉर्मूला लेके उसके साथ कन्वर्जन कर रहे, उसके साथ हम खेल रहे हैं, ठीक है। और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको ये जम गया वो महारत हासिल कर लिया, ठीक है। चल बता क्या है वो, P जैसे का वैसा, 1/3 जैसे का वैसा, कैपिटल N स्मॉल m अपॉन L क्यूब V स्क्वायर RMS। ये L क्यूब को मैं कैपिटल V लिखता हूँ, किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। सर क्या किया, इसलिए क्यों किया ऐसा आपने, ओके।
मैं क्या करता हूँ, ये P जैसे का वैसा लिखता हूँ, ये 1/3 जैसे का वैसा, ये कैपिटल N अपॉन V जैसे का वैसा। इस M को थोड़ा दूर लिखता हूँ मैं इनटू के अंदर mv² RMS। कोई दिक्कत वाली बात है किसी को? है क्या? नहीं होनी चाहिए और नहीं भी होगी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा दूर लिखा सर। अब इसके बाद क्या करना है, अब मैं क्या करता हूं, मैं अपने मन से नीचे डिवाइड करता हूं 2 से। किससे डिवाइड करता हूं? 2 से। अब अपने मन से अगर नीचे डिवाइड किया, उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों काटा कुटी चल गए, इक्वेशन जैसी की वैसी रहेंगी। समझ में आ रहा? मैंने क्या किया, अपने मन से नीचे भी मल्टीप्लाई किया और नीचे डिवाइड किया और ऊपर मल्टीप्लाई किया। उससे क्या हुआ, इक्वेशन बैलेंस होगी। सर क्यों किया ऐसा? क्योंकि मुझे इसको देखना था। मुझे किसको देखना था? इसको देख के सर क्या मिलने वाला है। अरे भाई अभी अभी पढ़ाया यहाँ पर 2 मिनट पहले, 2 मिनट मतलब स्टार्टिंग वाले पार्ट में क्या बताया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv²। अगर हम बात कर रहे हैं उस कंटेनर के पार्टिकल्स की, उस कंटेनर के मॉलिक्यूल्स की, तो यहाँ पर कौन था? RMS आता है। क्या आता है? RMS। तो ये काइनेटिक एनर्जी है क्या? अरे हाँ या ना बोल भाई। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 1/2 mv²। कितनी है? 1/2 mv²। तो P जैसे का वैसा, 2/3 जैसे का वैसा, N/V जैसे का वैसा। इस पूरे क्वांटिटी की जगह मैं क्या लिखता हूँ? Ke। क्या लिखता हूँ मैं? Ke। समझो क्या नहीं समझो? ये नीचे का V अगर इधर भेज दिया, इस नीचे के V को इधर भेजा, PV = 2/3 N Ke, N इंटू Ke काइनेटिक एनर्जी। समझा? नीचे वाली V को उधर भेजा। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ? ओके सर, बहुत सही, समझ में आ गया हमारे। इस Ke को अपन स्टैंडर्ड में कभी बुक के अंदर कैपिटल E लिखा गया है। क्या लिखा गया है? कैपिटल E। ठीक है, एनर्जी का वो शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, Ke भी लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बच्चे कंफ्यूज होते सर, Ke भी लिखा और E भी लिखा, कुछ भी एक लिखिए। चल Ke लिखूंगा मैं। ठीक, क्या लिखूंगा? Ke। बस उसको थोड़ा ब्रैकेट दे दूंगा, बच्चों टेंशन नहीं है। ठीक, Ke कहाँ से आया? यहाँ से आया। बहुत सही सर। आगे फिर से इसको देख, फिर से बोलूंगा, सेकंड लेक्चर को याद कर। करेगा? याद करेगा? सेकंड लेक्चर में क्या पढ़ाया था? PV = nRT। वाह वाह बेटी, जमता। PV = nRT, छोटा n माने नंबर ऑफ मोल्स। ये तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा। तो मैं इस PV की जगह पे ये nRT पुट कर सकता हूँ क्या? सर अपना ही मान पुट कर दो। PV जगह पुट क्या? nRT = 2/3 N Ke समझे? अब तो इसको इधर भेजेगा, इसको इधर भेजेगा, तुझे ये Ke मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? Ke का अलग फॉर्म मिल जाएगा। चल निकाल ले, इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूँ या फिर यहाँ साइड में लिखता हूँ। PV = nRT। इसको देखा, अब 3 को ऊपर भेज, 3 को देखिए, डिवाइडेशन का 3 ऊपर जाने के बाद ऊपर गया, nRT उसके साथ जैसे का वैसा, मल्टीप्लीकेशन का 2 नीचे आया, 3/2। ठीक है, इधर क्या बचा हमारा? N इंटू Ke। क्या बचा? N इंटू Ke। अरे भैया आया नहीं आया? समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? क्या सब सर के ऊपर से जा रहा है? ठीक है, अब ये N दिखाई दे रहा है, N ये मल्टीप्लिकेशन का N है, इधर से पर डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवाइड। 3/2 छोटा n RT बटे बड़ा N = Ke क्या है? कि काइनेटिक एनर्जी। क्या है वो? काइनेटिक एनर्जी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये हमने पहले भी सॉल्व किया 2 मिनट पहले। उसको सॉल्व मैंने एक अलग तरीके से किया था, अभी मैंने फिर से थोड़ा घुमा फिरा के वहीं पर लेके आया। क्यों बता रहा हूं मैं आपको? ये बताने का रीजन एक ही है कि आपको फील हो जाए कि हमारा जो करता धरता है ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला। और ये PV = nRT जिसको आता है वो कितना भी खिल सकता है इसके साथ। ठीक है, यहाँ तक आया? आया कि नहीं आया? अब एक बात याद दिला मेरे को, सिंपल सी बात। देखो मैंने एक बात सिखाया था। क्या सिखाया था? हमने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी तो फाइंड कर दी। एक काम करते हैं, काइनेटिक कंप्लीट कर ही देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा फ्लिप करके अच्छे से लिखो, 3/2 nRT अपॉन कैपिटल N। ठीक है, ज़्यादा समझ में आया ना? ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब इसके बाद जो मुझे आपको बताना है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी के अलग फॉर्म के बारे में जो बात कर रही है, वो फॉर्म जब आएगा तब अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अपन?
डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम और कुछ लॉस, एक लॉ पढ़ने वाले हैं जो लॉ रिलेटेड टू एनर्जी है। किसकी रिलेटेड है? एनर्जी। मतलब एक्स की तरफ जाते टाइम में की एनर्जी, वाई के टाइम में और जेड के टाइम, तो तीनों एनर्जी बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो एक फिलहाल एक काम करो, इतना कंप्लीट करो, इतना समझ में आया होगा आपको कैसे क्या मैंने खेला। और आज हमने कुछ बेसिक ज्ञान ही पढ़ा, एक 20 मिनट का वीडियो हो गया होगा। जो बेसिक वीडियो था रिलेटेड टू द प्रेशर ऑफ द गैस, उसके फॉर्मूले के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पर काम आएगा आपको? ये काम आएगा आपको कहाँ पर? न्यूमेरिकल्स के अंदर, ठीक है। तो ये लेक्चर फॉर न्यूमेरिकल बेसिक इंपॉर्टेंट है। तो आपको आज का समझ में आया? क्लियर कट, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको 2 फॉर्मूले याद होंगे तो आप पूरी महारत इजीली समझ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच, इतना लिख लीजिए।